नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट इस वीडियो के अंतर्गत 80 प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पिछले 15 वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये 80 प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 80 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न है। इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर साथियों कुल 7 महाद्वीप है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 महाद्वीप का दोस्तों याद रखिएगा नाम: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। साथ ही सबसे अगर बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो आप एशिया बोल सकते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर साथी आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपको ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए आपसे तो आप किसको लॉक कीजिएगा? तो अफ्रीका को मेरे भाई लॉक कीजिएगा, यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। पांचों महासागर का दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। जिसमें से दोस्तों सबसे अगर आपसे गहरा महासागर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर हो जाता है। दोस्तों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन महासागर का जो आकृति होता है अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का होता है। साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन है? एशिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा, यह छोटा महाद्वीप है। और दूसरा बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? अफ्रीका, यह सेकंड बड़ा महाद्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए या सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो आप प्रशांत महासागर को लॉक कर सकते हैं। कौन महासागर को? प्रशांत महासागर को आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी पूछा जाए तो डांग घाटी बोल सकते हैं। यह घाटी कहाँ है? तो यह है आपको नेपाल में स्थित है, बोल सकते हैं दोस्तों, नेपाल में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए आपसे तो ग्रीनलैंड बोल सकते हो। कौन दोस्तों? तो ग्रीनलैंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है एशिया का, तो बोर्नियो बोल सकते। तब आप क्या बोल सकते हैं? बोर्नियो, यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा इसकी राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा पूछा जाए तो दोस्तों डॉलर इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं आप कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है। ऊन का उत्पादन दोस्तों करता है विश्व में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अगर पूछा जाए तो लिम्पोपो नदी बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या साथी आप याद रखिएगा 54 है। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों देशों की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो आप 48 बोल सकते हैं। एशिया महाद्वीप में साथी देशों की संख्या पूछा जाए तो आप 49 बोल सकते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगत्जे नदी है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग दीजिए। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मासिनराम में होता है। और मासिनराम जो है यह अपना भारत देश का राज्य है, मेघालय राज्य में पड़ता है। दोस्तों अपना भारत देश के मेघालय राज्य में पड़ता है। कौन? तो मासिनराम। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है बोल सकते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो लेह लद्दाख बोल सकते हैं। बिहार में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा किशनगंज। कौन सा थी? किशनगंज याद रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हो जाता है। टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। और ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों ढाका याद रखिएगा, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों विश्व में सबसे कम वर्षा जो होता है आटाकामा में होता है। आटाकामा साथी एक प्रकार का बोल सकते हैं आप मरुस्थल है। क्या है? तो यह एक प्रकार का साथियों मरुस्थल है आटाकामा। और आटाकामा जो मरुस्थल है यह चिली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो चिली में स्थित है। दोस्तों बोल सकते हैं सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक तांबा का उत्पादन पूछा जाए ना अगर विश्व में तो चिली बोलिएगा सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी कभी एग्जाम सब में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के साथ ही आंसर लॉक कीजिएगा। यह कहाँ है? तो यह है आपको नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। बोल सकते हो दोस्तों भारत की सबसे अगर आपसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा। दोस्तों अगर भारत का पूछा जाए तब। और साथ ही इसकी जो ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई आप बोल सकते हैं 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा का। 8,586 मीटर इसको याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा के नाम से। और कहाँ जाना जाता है? तो नेपाल में। साथ ही नेपाल देश की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो बोलिएगा काठमांडू इसकी राजधानी है।
और नेपाल देश के संसद का नाम पूछा जाए, संसद का नाम साथी राष्ट्रीय पंचायत बोल सकते हैं, इसके संसद का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक अगर कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए तब ब्राज़ील बोल सकते हैं। और विश्व में सबसे अधिक गन्ना का भी उत्पादन पूछा जाए कौन करता है, तब ब्राज़ील करता है। और सांपों वाला देश किसको बोला जाता है? तो सांपों वाला देश भी ब्राज़ील को बोला जाता है। दोस्तों मेक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। अगर मेक्सिको का बात करते हैं, अपना भारत में सबसे अधिक जो चांदी का उत्पादन होता है वह होता है राजस्थान राज्य में। दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य करता है। कौन? कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलुरु है, याद रखिएगा, बगीचों का शहर कहा जाता है बंगलुरु को। अपना भारत में सबसे अधिक मेरे साथी गन्ना का पैदावार यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं यानी पवनों का देश अगर आपसे पूछा जाए किसको बोला जाता है, तो डेनमार्क को बोला जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो साथी यह जॉर्डन और इजराइल बोल सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला दोस्तों मेजर यूरी गागरिन बोल सकते हैं। यह रसिया के थे, यानी रूस के थे बोल सकते हैं आप। राकेश शर्मा दोस्तों भारत का प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बात करते हैं तो दोस्तों यह यूएसए के व्यक्ति हो जाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। तो विश्व का प्रथम देश हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी अमेरिका बोल सकते हैं आप। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो उस देश का नाम है चाइना दोस्तों। ऑप्शन बी चाइना आप बोल सकते हैं। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? जापान देश की मुद्रा का नाम येन है, याद रखिएगा, जापान देश की मुद्रा का नाम। सूर्योदय का देश भी किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा दोस्तों बोल सकते हैं आप, जापान का ही शहर है हिरोशिमा। और कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और उस बम का क्या नाम था? तो बोल सकते हैं आप फेटमैन था उस बम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे अधिक उत्पादक पूछा जाए तो अपना भारत है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है दोस्तों, असम। माजुली द्वीप आप बोल सकते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन चाइना करता है। कौन? चाइना बोल सकते हैं आप, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है दोस्तों, यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान की अगर मुद्रा पूछा जाए तो नगुल्ट्रम। और राजधानी इसका क्या है? तो थिम्पू है दोस्तों, इसका राजधानी भूटान का। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? चीन पर शासन करने वाला पूछा जाए तो किंग राजवंश आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा किंग राजवंश। पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था
पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था 1973 में लागू किया गया था। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? तो यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हो जाते हैं, बांग्लादेश के। और अपना भारत के साथ सबसे कम जो सीमा साझा करता है कौन देश दोस्तों? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर के आसपास इसका बाउंड्री है अपना भारत देश के साथ। प्रश्न का था बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो कटहल बोल सकते हैं। अपना भारत का राष्ट्रीय अगर फल पूछा जाए तो आम बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए दोस्तों तब क्या बोलिएगा? मोर बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए वृक्ष, तो वृक्ष अपना भारत का क्या है बोल सकते हैं? बरगद दोस्तों है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए पशु तो आप बाघ बोल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा जाए नदी तो नदी का नाम है साथियों क्या? तो गंगा, याद रखिएगा नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। ऑप्शन बी कोलंबो को आप लॉक कर लीजिए। विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। किसको? ब्राज़ील को मेरे साथियों कहा जाता है। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा पन, याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार का बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बिंबिसार। बिंबिसार का ही पुत्र हुए दोस्तों कौन? तो अजातशत्रु बोल सकते हैं। अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? सिंधु सभ्यता के लोग कपास बोल सकते हैं। कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए आपसे तो आप रेगुड़ मृदा बोल सकते हैं। कपास जो है ना दोस्तों यह नकदी फसल के अंतर्गत आता है। नकदी फसल उसको बोला जाता है जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। जैसे कपास हो गया, रबर हो गया, ये सब जूट हो गया, ये सब नकदी फसल है दोस्तों। गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो है मेरे साथियों पाकिस्तान में स्थित है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध प्रांत में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ी, यह राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। लोथल दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर बोल सकते हैं। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन पूछा जाए तो धान्यगार। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज किया? मौर्य वंश के बाद दोस्तों सुंग वंश बोल सकते हैं, सुंग वंश। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भद्रा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में आप बोल सकते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी उत्तराखंड। देश का प्रथम नेशनल पार्क जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यह भी दोस्तों उत्तराखंड में है। इसका स्थापना 1936 में किया गया था। हेली नेशनल पार्क पहले इसका नाम था, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है। राजतरंगिनी पुस्तक के रचयिता कल्हन हो जाते हैं। राजतरंगिनी पुस्तक के रचयिता कल्हन बोल सकते हैं आप। बाणभट्ट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है यह सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यजुर्वेद।
दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद दोस्तों याद रखिएगा गद और पद दोनों में लिखा गया, सॉरी गद और पद दोनों में लिखा गया यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है साथी, याद रखिएगा। अर्थर्वेद यह सबसे बाद का वेद है, अर्थर्वेद। जादू चमत्कार सब अर्थर्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, याद रखिएगा। कहता संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? संस्कृत भाषा का जनक पूछा जाए तो ऋग्वेद को आप लॉक कर लीजिए, ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था वेद शब्द का अर्थ। बहुत बार साथी यह प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों, पुराण की संख्या साथी 18 है, उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। उपनिषद की संख्या अगर पूछ लेगा आपसे तो बताइएगा। भारत में वेदों की कुल संख्या 4 बोलिएगा। वेदांग, अगर यही आपसे वेदांग पूछ लिया जाए तो आप 6 बोलिएगा, वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पीली क्रांति का संबंध किससे? मेरे साथी पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति संबंधित। मत्स्य उत्पादन जो है यह नीली क्रांति से संबंधित है दोस्तों, नीली क्रांति, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों तंबाकू का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता सांगपो नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप नेफा के नाम से किसको जाना जाता था? पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। धरती का स्वर्ग किस राज्य को? तो जम्मू कश्मीर को बोल सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को। सबसे अधिक अपना भारत में केसर का उत्पादन पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से, कलहन के राजतरंगिणी नामक पुस्तक से। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि साथियों पूछा जाए तो पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन राज्य का है? तो दोस्तों गोवा का सबसे छोटी समुद्री तटरेखा हो जाएगा। प्रश्न कहता है किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है? भगवान का निवास प्रयागराज बोल सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शहर है। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज बोल सकते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। अगर बगीचों का शहर पूछा जाए, बगीचों का शहर बंगलुरु बोलिएगा। बंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। सिलिकॉन दोस्तों सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, और सिलिकॉन सिटी पूछा जाए आपसे तो बेंगलुरु बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर पूछा जाए तो पानीपत को बोला जाता है बुनकरों का शहर। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ, एगो हुआ 1526 में पहला, और दूसरा हुआ 1556 में दूसरा, और तीसरा हुआ था दोस्तों 1761 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड का हार्बर किस शहर को कहा जाता है? डायमंड का हार्बर कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को। अगला प्रश्न का था पहाड़ियों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो पहाड़ियों की रानी मसूरी को बोला जाता है दोस्तों। किसको? मसूरी, आप सही उत्तर बोलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर साथी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को बोल सकते हैं, कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को इस नाम से जाना जाता है, मुंबई को बोल सकते हैं।
भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? यह जमशेदपुर, बोलिएगा आप, जमशेदपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर मेरे साथियों लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। साथ ही अगर आपसे गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ में है। और आप बोल सकते हैं क्या? और औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान यह भी लखनऊ में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को इस नाम से जाना जाता है। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। सबसे अधिक मसाला और दोस्तों बोल सकते हैं दाल, ये सब का उत्पादन, सोयाबीन, ये सब का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन का बात हो रहा है साथियों। इसका सही जवाब पुणे को आप लॉक कीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड साथी पूछा जाए तो मुंबई को लॉक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। झीलों का शहर, झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? इस नाम से किसको जाना जाता है? नेत्रहाट को इस नाम से जाना जाता है। हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हिमालय का प्रवेश द्वार उत्तराखंड को मेरे दोस्त कहा जाता है, उत्तराखंड को। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, उसके बाद बिहार। अपना भारत में सबसे अधिक चावल का भी उत्पादन पश्चिमी बंगाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है चाय का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो चाय का प्रदेश असम को कहा जाता है। किसको? असम को साथियों इस नाम से जाना जाता है। झरनों का प्रदेश, झरनों का प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? कर्नाटक, सही उत्तर ऑप्शन डी कर्नाटक। सपनों का शहर, सपनों का शहर महाराष्ट्र को कहा जाता है। सपनों का शहर अगर पूछा जाए तो। संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? चाइना को आप लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर है चाइना। दोस्तों सबसे ज़्यादा झील किस देश में पाई जाती है? कनाडा के अंतर्गत सबसे अधिक झीलें हैं कनाडा के अंतर्गत। मंदिरों एवं घाटों का नगर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। किसको? वाराणसी को कहा जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? बांदीपुर अभ्यारण्य मेरे दोस्त यह है कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में, ऑप्शन सी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग मेरे साथी हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है बोल सकते हैं आप। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन 1951 हुआ था। अपना भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर कब दोस्तों? 1949 को। और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बोल सकते हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अपना भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको बनने में। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के मनीला में बोल सकते हैं आप। साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको टोटल 81 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।